करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक शाहूनगर के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी, पहले कौर में ही बाल आया। दूसरे कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार ही कभी सफेद कभी काला कभी नीला कपड़ा ही हाथ में आया। तो माँ ने कहा सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए ये एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जहाँ मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तू करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी है और वही सब बात कहने लगे। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। तो कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी हैं? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग दिया, अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है।
तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जवल करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीव रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसा हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख करनी, चौथ माता की जय हो।